सो हेलो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रो में कि मैं आज गैलेक्सी कार केयर पे पहुंचा हुआ हूँ मायापुरी में। और मेरे साथ है दपनीत सिंह जी, जो इस शॉप के ओनर है बेसिकली, वर्कशॉप के। और इनके पास ही मैं पीपीएफ करवा रहा हूँ। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिकली कुछ एक्सप्लेनेशन पीपीएफ के बारे में, जो लोगों को इश्यूज़ रहते हैं, क्लैरिटी नहीं है कई पॉइंट्स को लेके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, पहला पॉइंट है कि कितने टाइप की पीपीएफ होती है। सो दपनीत जी, आप बताइए कितने टाइप की पीपीएफ होती हैं। सर देखिए, जैसे अब अगर मैं बताऊं तो पीपीएफ के बारे में भी अब चीज़ बहुत आ गई है, काफ़ी सारे इसमें वेरिएंट आ गए। बाकी जनरली दो मोड ही चल रहे होते हैं, एक टीपीएच और एक टीपीयू। ओके। जो प्रीमियम क्वालिटी में आती है वो आपका टीपीयू होता है। बाकी इसमें रेंज बहुत सारी है, मतलब डिपेंडिंग ऑन कस्टमर बजट। जैसे इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बता दूँ। तो दपनीत जी, जैसे हम बात कर रहे थे येलोनेस को लेके, जिसने पीपीएफ को सबसे ज़्यादा बदनाम कर रखा है बेसिकली। आई थिंक वो पीवीसी में ज़्यादा था जो पहले आती थी। टीपीयू और टीपीएच ने आई थिंक इसको बचाया है काफ़ी हद तक ना। हाँ जी सर। सर देखिए, मैं कुछ बातें प्रैक्टिकली बताऊँगा जी। अब सर देखिए क्या होता है, जैसे देखो सारी चीज़ें रिलेटेड है। हम पीपीएफ को भी आप नॉर्मल जो हमारे साथ बीतता है उसके साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे देखिए, येलोनेस क्यों आती है, पहले तो येलोनेस आने के चांसेस होते हैं। ठीक है सर, जो क्लियर होना चाहिए। हाँ जी। मेन जो पीपीएफ का, जितना मेरे को समझ आती है, पीपीएफ का जो मेन मोटिव होता है ना, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, जैसे कि कोई मेजर स्क्रैच भी मार दे, जैसे एक तो आपका पीसी डैमेज हो गया, उसमें तो देखो आपका पीसी नहीं बचा। सही बात है। अब उस केस में जब कंपनी का पीसी नहीं बच रहा तो पीपीएफ क्या कर लेगी। पर जैसे कोई साइड से रगड़ मार देता है, कोई पंगे लेता है, डॉग्स चढ़ जाते हैं, उन सबको पीपीएफ 100% प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा इसका मेजर बेनिफिट ये होता है कि जैसे हल्का सा भी स्क्रैच लगता है आपकी गाड़ी में, कोई पैनल हो, छोटा भी स्क्रैच हो, उसके पीछे भी आपको पूरा पैनल पेंट कराना पड़ता है, तो पीपीएफ आपको उनसे बचाती है। ठीक है सर। अब रही बात येलोनेस की। अब सर क्या होता है, जैसे मान लीजिए जैसे हम वाइट शर्ट भी पहनते हैं, अब हमारा एटमॉस्फेयर ही ऐसा है, थोड़ा सा देखो डस्टी है। ठीक है सर। लेकिन आई थिंक ये, जैसे मैंने पहली बात हुई थी आपसे, येलोनेस ज़्यादा होती है आई थिंक वाइट गाड़ियों के ऊपर, क्योंकि वाइटनेस की वजह से, और डार्क गाड़ियों पर थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होता है। सर वही जो आपने बोला, एकदम सही चीज़ बोली है कि वाइट गाड़ी में क्या होता है कि जैसे हम वाइट जैसे मैंने वाइट शर्ट भी पहनी है, ये आधा दिन ही चलती है। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ही डस्ट है। तो सेम सर देखो, गाड़ी भी बाहर रहती है, ज़्यादातर लोगों की बाहर खड़ी होती है, तो बाहर देखो आपकी नेचुरल हीट पड़ेगी, डस्ट उसमें पड़ेगी। मान लो पीपीएफ ना भी करो तो सर तब भी उसका वाइट कलर जो होती है 6-8 महीने बाद वाइट की हल्की सी ऑफ वाइट होने लग जाती है। उसका एक बार क्यों, उसके 2-3 रीज़न होते हैं। एक तो जैसे उस पर डस्ट गिरती रहती है, ऊपर से जो उस पर कपड़ा मारते हैं वो भी आपको पता है, वो एक ही कपड़ा लेके 20-30 गाड़ी करते हैं, तो उससे भी दिक्कत आती है। सही बात है। जो कार क्लीन करने वाले आते हैं वही कपड़ा टायर पे मार रहे होते हैं, वही गाड़ी पे मार रहे होते हैं, वही। अब ऐसा होता है, येलोनेस आता है सब में ही है, पर ये है कि इसका एक टाइम पीरियड होता है। सही बात है। टाइम पीरियड होता है, जैसे मान लो सर हर चीज़ का टाइम पीरियड, हम यंग है तो एक टाइम तक यंग है। सही बात। ऐसा सर देखिए, पीपीएफ का एक टाइम पीरियड है। जैसे हम भी बोलते हैं कि सर 5 ईयर्स की, वाइट कलर में भी 5 ईयर की इसकी लाइफ है। उसमें कुछ हम आपको आफ्टर सर्विस देते हैं, कुछ मेंटेनेंस देते हैं कि उसमें वो 5 ईयर रहेगी। और ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद वो कि मतलब एकदम ही पीली हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको क्लियर करता हूँ, वो वाइट से हल्की सी ऑफ वाइट हो जाएगी। जैसे 20 में से 18 हो जाएगी, 20 की 0 नहीं होती। सही बात। और ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं से उखड़ रही है, निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं आती। वो 10 साल तक भी लगी है तो लगी है। अब हर कस्टमर का अपना अपना कंसर्न होता है। कोई कहता है भैया मेरे पास स्क्रैचेस नहीं आने चाहिए, मेरी गाड़ी जब भी मैं अगर फ्यूचर में हटाऊँ तो नई की नहीं रहे, तो देखो उसके लिए पीपीएफ बेस्ट है। तो जो भी है, इवन अगर आप कोई अच्छा ब्रांड भी यूज़ करो, जैसे मैंने जैसे बोला है, पीपीएफ में काफ़ी वेरिएंट आते हैं। जैसे हमारे पास इंपोर्ट स्टॉक भी होता है, डिपेंडिंग ऑन कस्टमर बजट, है कि नहीं सर। अब देखो थोड़ा जैसे आप पैसा खर्चोगे तो ऑब्वियसली सर आपको क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं मिलेगी। इसमें गरवारे आता है, लुमार आता है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। अब सर ये सारी कंपनीज भी देखो इम्पोर्टेड है, आपका यूएस बेस्ड होती है, कोई जर्मन बेस्ड होती है, कोरियन बेस्ड होती है। अब ये होती है सर उधर के वेदर कंडीशन के हिसाब, तो इसलिए सर इशू इसमें इंडिया के हिसाब से अडैप्टेड नहीं होते हैं, तो वो वाला इशू होता है। जैसे आपने लाइफ कार्स के लिए बताया, आई थिंक 5 ईयर्स तो ये लोग वाइट गाड़ी के लिए तो येलोनेस आपने बताया कि, लेकिन आई थिंक डार्क कलर्स के लिए इसकी लाइफ आई थिंक 10 ईयर्स तक कर लेती है ना, अगर इसकी डिटेलिंग बीच बीच में होती है। राइट सर। और बाइक्स पे भी आई थिंक ये एप्लीकेबल होता है पीपीएफ, बाइक्स पे भी होता है सर। और ये आई थिंक सेम प्रॉपर्टी होगी कलर्स के हिसाब से उसके। राइट। और जो पीपीएफ की कॉस्ट है वो कितनी बैठती है अप्रॉक्स, आप एक रफ आइडिया दे दीजिए, एसयूवी और मिड एसयूवी या सेडान के हिसाब से। जो हमारा पीपीएफ का स्टार्टिंग रेंज है वो 45,000 से स्टार्ट है। ओके। इसमें हम अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि ऐसा उसको कस्टमाइज़ करें
कस्टमर को वर्थ होना चाहिए। ओके। जैसे मान लीजिए आप पीपीएफ कहीं से भी कराओ, आप हमसे कराओ, कहीं से भी कराओ, ऑलमोस्ट ये रेट मार्केट में, ये जो मैं आपको ये जो प्राइस बता रहा हूँ, ये हम इम्पोर्ट स्टॉक का बता रहे हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है जो होता है यूएस बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। बाकी हम कस्टमर को वेरिएंट दिखाते हैं कि सर ये वेरिएंट है, ये माइक्रोन्स है, ये माइक्रोन्स है, वो जैसा कराना चाहे वो हिसाब से आप करा सकते हो। लेकिन जैसे मैं एक छोटी गाड़ी की बात करूँ, जैसे स्विफ्ट है, स्विफ्ट की अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ एग्जांपल दूँ, तो स्विफ्ट कितने में हो जाती है? सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मिनिमम कॉस्ट हमारा 45,000 से स्टार्ट है। और अगर मिड साइज एसयूवी की बात करें, अब वही बात आती है कि जैसे अगर आप थोड़ा सा साइज बड़ा होता है पर हमारा मटेरियल ऑलमोस्ट सेम ही लगता है, पर थोड़ा जो उसका हम चार्जेस लेते हैं थोड़ा सा साइज़ होता है एक, और थोड़ा उसकी ओपनिंग फिटिंग जो कुछ चीज़ें होती है, और फ्यूचर में भी हमें से कंसिडर करके चलना पड़ता है। तो 5-10 हज़ार 15 हज़ार का जैसे मिनी एसयूवी होगी, एसयूवी होगी, बेसिकली स्टार्टिंग से होता है, और वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है ऑब्वियसली साइज के हिसाब से, जैसे आपने बताया। और नॉर्मली लोगों को एक कंफ्यूजन जरूर रहती है, क्योंकि सिरेमिक कोटिंग के भी बहुत लोग बोलते हैं कि सिरेमिक कोटिंग करा लेनी चाहिए, और उसके कंपैरिजन में आई थिंक पीपीएफ ज़्यादा प्रोटेक्शन देती है। तो पीपीएफ एक तो रीज़न यही है कि इसलिए प्रोटेक्शन की वजह से कॉस्ट ज़्यादा है, और क्या रीज़न है कि पीपीएफ की कॉस्ट अभी इस टाइम ज़्यादा है, मतलब इंडिया में इसका इंपोर्ट की वजह से या इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कम है, क्या रीज़न है? सर देखिए, आप एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमें पीपीएफ करते 5 साल हो गए, अब उसकी कॉस्ट सही में हाई हो गई है। पहले हम थोड़ा और हम इससे कम में करते थे टू बी फ्रैंक, पर अब क्या हो गया, जैसे अब थोड़ा इसका अभी ट्रेंड है, पर अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत इकोनॉमिकल और वर्थ लेके चले। सही बात है। हाँ, बाकी ये कि अगर आप सिरामिक के कंपेरेटिवली अगर पूछते हो तो सर देखो, मैं तो 100% रेकमेंड करता हूँ कि आपको पीपीएफ ही करानी चाहिए, क्योंकि सर देखो सिरामिक आप मुझसे कराओ या कहीं से भी कराओ, सर देखो सिरामिक एक लिक्विड प्रोडक्ट है। अब सर देखो, जैसे आपसे पहले भी डिस्कस हुआ कि कैसे कैसे हमारे वेदर कंडीशन है, कैसे उसकी क्लीनिंग होती है, और 99.9% कस्टमर अपनी गाड़ी की केयर नहीं करते। हर किसी ने सफाई वाला बंदा रखा होता है। तो क्या होता है ना सर, देखो आप कोटिंग चाहे 10,000 की कराओ चाहे 1 लाख की कराओ, अगर हम उसे मेंटेन नहीं कर रहे वो सर वो खराब होएगी, उसकी लाइफ का इफेक्ट। राइट। क्योंकि सर देखो, हम कर रहे हैं, कोई भी आउटलेट कर रहे हैं, सर देखो हर कोई कस्टमर बनाने के लिए बैठा, कोई भी खराब चीज़ देने को नहीं बैठा, पर हम थोड़ा हमें भी मेंटेन करना पड़ेगा। और यही पीपीएफ में प्लस पॉइंट ये है कि मेंटेनेंस फ्री है, तो कस्टमर दोनों मोड से टेंशन फ्री रहते हैं कि यार स्क्रैच भी नहीं पड़ रहा, और मेरे अगर ग्लॉस भी मेंटेन है। तो इस वजह से इसको आई थिंक थोड़ा लोगों में फेवरेट ज़्यादा हो रही है। और अगर हम अपना ही बात करें तो हमें भी इंक्वायरी सिर्फ पीपीएफ की आती होती है। नहीं, लोग इसलिए भी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कॉस्ट की वजह से ना, ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि पीपीएफ कराऊं, लेकिन कॉस्ट की वजह से कंजर्वेटिव होकर नहीं करा पाता। लेकिन आई थिंक इसमें ही सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आता है पार्शियल पीपीएफ का। कई लोग फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर कराते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्क्रैचेस आते हैं उसमें ही आते हैं। तो पार्शियल पीपीएफ भी होती है, लेकिन आई थिंक उसकी कॉस्ट पार्ट टू पार्ट वेरी करती है ना। राइट सर, उसमें जैसे साइज के अकॉर्डिंगली उसका प्राइस रहता है। और ज़्यादातर अगर मैं बताऊँ, पार्शियली पीपीएफ में लोग हमसे बोनेट कराते हैं। जैसे आजकल बाकी का तो नहीं पता, दिल्ली में आजकल डॉग्स बड़े चढ़ने लग गए हैं गाड़ियों में, तो उस वजह से लोग बोनेट में पीपीएफ कराना बहुत करते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपका फ्रंट लुक है वो खराब नहीं होना चाहिए। और दूसरा आगे पीछे के बम्पर तो देखो मैंडेटरी है, वो तो कराने नहीं, इसलिए मेरा भी वन ऑफ द रीजन यही है, क्योंकि मेरे यहाँ पे डॉग बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, गाड़ी पर चढ़ जाते हैं, और मंकीज भी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उनके नेल्स काट सकते हो ना, उनको बोल सकते हैं भाई तू नाखून काट कर चढ़ियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, डॉग्स का तो खैर समझ आता है, क्योंकि गर्मियों में आई थिंक उनको ठंडा लगता है एरिया, तो वो ऊपर चढ़ के बैठ जाते हैं। खैर, और सबसे बढ़िया बात कि पीपीएफ आई थिंक रिपेंटेड कार्स पे भी हो जाता है कि उसमें कुछ इशू आते हैं? हाँ सर देखिए, अगर आपकी गाड़ी पेंटेड है और अगर वो लोकली पेंटेड है, मतलब मान लीजिए जैसे एक कंपनी में पेंट हो रही है, पेंट बूथ में हो रही है, प्रॉपर उसको हीट दी जा रही है, तो सर उसमें तब भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर अगर आप लोकल पेंट कराते हो, जैसे रोड साइड पेंट हो जाता है, क्योंकि उसमें उससे प्रॉपर हीट नहीं मिलती है, उस पर डस्ट भी आती है, तो उसकी ऑलरेडी जो गमिंग प्रॉपर्टी होती है कम होती है, क्योंकि वो लेयर भी कम मारते हैं। इसके अलावा वो उसके मतलब जैसे बेस में क्या लगाने हैं वो भी नहीं पता, जैसे इसमें पेंट के भी स्टेप्स होते हैं। सही बात है। तो कभी अगर उसने बेस ही वीक रखा है तो सर 100% पेंट निकलने के चांस। आगे चलते हैं मेन पार्ट को लेकर। आई थिंक जो रीपेंट वाला बात बोल रहे हैं, आई थिंक उसमें ये भी इफेक्ट पड़ेगा कि जो मुझे लगता है, आप करेक्ट कर लीजिएगा अगर मैं गलत हूँ, कि पीपीएफ में अगर मान लो रीपेंटेड पार्ट पे होता है, तो एक मैंने जो नोटिस करा है कि डिस्कलरेशन बहुत होता है। जैसे एक दो अगर चेंज करा तो पूरी बॉडी मतलब बेसिकली थोड़ा भद्दा सा लगता है, अलग अलग दिखता है ना। और पीपीएफ तो अंदर के ग्लॉस को ही उठाता है बेसिकली। तो अगर रीपेंटेड होगा तो आई थिंक वो उसको ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और वो मेरे को लगता नहीं प्रेफरेबल होगा किसी को भी कराना, क्योंकि वो थोड़ा डिस्कलरेशन इफेक्ट भी पड़ेगा आई थिंक ना। आई थिंक ऐसा सर होता नहीं है। जैसे जो आप डिस्कलरेशन कह रहे हो ना, वो बेसिकली डिपेंड होता है वो पेंटर कैसा है, पेंटर क्वालिटी। हाँ, वो पेंटर कैसा है, वो पेंट का टिंट प्रॉपर मिला रहा है नहीं मिला रहा है। क्योंकि मान लो पीपीएफ ना भी कराओ, आप पीपीएफ ना भी कराओ, सर देखो पेंट तो चल ही रहा है, लोग पेंट करा रहे हैं और पूरा मैच भी होता है, कभी मिस मैच भी होता है, वो कभी कभी
लेबर का फॉल्ट भी हो जाता है, कभी मटेरियल फॉल्ट भी होता है, कभी पेंट मैच नहीं है, पर उसका पीपीएफ से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर आपका पेंट प्रॉपर मैच है तो पीपीएफ का ग्लॉस लेवल भी उतना ही रहेगा, बल्कि पीपीएफ से और प्लस पॉइंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए डार्क कलर होते हैं, स्पेशली ब्लैक कलर सर ऐसा होता है, ब्लैक कलर में एक तो जो प्लांट से गाड़ी आती है सर वो 1000 डिग्री टेम्परेचर पे रोबोटिक पेंट होता है। ठीक है सर, आप नॉर्मल पेंट बूथ में भी कराओ तब भी वो फिनिशिंग आती नहीं है। तो उसमें क्या होता है, कभी भी वो चीज़ ग्लॉस आता ही नहीं है, ओरिजिनल पेंट आ ही नहीं पाएगा। राइट। पर अगर वो चीज़ भगवान अगर लग गई और आप उसे पेंट करा रहे हो, फिर आप उसे पीपीएफ वापस करा रहे हो, तो बल्कि आपका ग्लॉस लेवल पूरा मैच हो जाएगा, क्योंकि पीपीएफ में भी एक अपनी ग्लॉस है। तो उसको पूरा लेवल अप कर देगा, तो एक तो पता नहीं चलता कि वो पेंटेड है, तो काफ़ी बेनिफिट है। तो मतलब वो बेनिफिशियल है। बेनिफिशियल है। और जैसे मैं अगर अभी गाड़ी पे अपनी पीपीएफ कराता हूँ, उसके बाद वो जब उसको मैं रिमूव करूँगा तो कोई दिक्कत, मतलब कैसे रिमूवल प्रोसेस होता है? सर आप 10 साल बाद भी उतारेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी हाँ, इसका रिमूवल प्रोसेस होता है। जैसे हम रेकमेंड करते हैं कि आप कभी भी पीपीएफ हटाओ, आप खुद मत हटाओ, आप किसी भी जो इंस्टॉलेशन जो कर रहे हैं आप उनसे हटवाइए, क्योंकि इसको हीट देके आराम से उतारना पड़ता है। आप उतारोगे उतर तो जाएगी, पर हल्की हल्की गम छोड़ती रहेगी, वो आपका काम ही डबल ट्रिपल हो जाएगा। वो 3-3, 4-4 दिन तक आप इसी काम में लग जाओगे। और प्लीज आई थिंक 2 टाइप की, जैसे पीपीएफ हमने बता दिया था, पीपीएफ में भी लेकिन आई थिंक कैटेगराइजेशन होती है कि ग्लॉस वाली होती है और एक मैटिक होती है। हाँ जी सर, मैट पीपीएफ भी आती है। जैसे पीपीएफ में भी काफ़ी अब वेरिएंट आने लग गए। जैसे अब आप देखोगे कि किया ने भी न्यू कार लॉन्च कर दी, तो अब वो मैट फिनिशिंग में आ रही है। तो वैसे जैसे लोगों का ट्रेंड होता है, जैसे पहले रैप आते थे, रैप थोड़ा ग्लॉस में भी आता था, मैट में भी आता था, लोगों का अपना टेस्ट है, किसी को मैट कार पसंद है। तो ऐसे पीपीएफ में भी ग्लॉस भी आता है, मैट भी आता है, दोनों सेम होती है, पर मैट में लुक मैटी लुक हो जाता है, बस ये होता है। लेकिन आई थिंक जो हमें जो कॉन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक मैटिक लुक में ये होता है कि उसकी जो लाइफ होती है और जो प्रोटेक्शन लेवल होता है वो ग्लॉस से थोड़ा ज़्यादा होता है ना। सर कह सकते हैं, क्योंकि देखो एक तो जैसे नॉर्मली ग्लॉस में इशू ये आता है कि मैट ना हो जाए, मैट ऑलरेडी मैट होती है, तो उसमें कोई इशू है ही नहीं। सही बात है। बाकी सेल्फ फीलिंग प्रॉपर्टी उसमें होती है, तो उसकी भी लाइफ ऑलमोस्ट सर कह सकते हो कि अगर वाइट कलर हो तो ज़्यादा चल सकती है। सही बात है। हाँ जी, जब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली डिस्कस करते हैं कि पीपीएफ का प्रोसेस क्या होता है, इसको अप्लाई करने का प्रोसेस क्या होता है। सर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि पीपीएफ का जो हमें पहले जो रहता है कि आपकी गाड़ी का ग्लॉस लेवल हाई हो, तो वो पार्टों का डिपेंड करता है। जैसे कुछ कस्टमर सीधा शोरूम से लाते हैं, किन्हीं की 10 दिन पुरानी गाड़ी होती है, किन्हीं की ज़्यादा 6 महीने साल पुरानी होती है। तो सर देखो, जैसे गाड़ी चलेगी तो थोड़ा उसमें वेयर एंड टियर आएगा ही आएगा। तो हमारा मेन फर्स्ट मोटिव ये होता है कि गाड़ी आपका एकदम शोरूम कंडीशन, क्योंकि उससे क्या रहेगा, क्योंकि पीपीएफ में भी ग्लॉस होता है। जब आपकी गाड़ी का ग्लॉस लेवल हाई हो जाएगा तो पीपीएफ उस ग्लॉस को कांस्टेंट रखेगी। अगर मैं पहले ही डल पे ही उससे लगा दूँ तो डल लुक ही रहेगा। तो हमारा उसमें ज़्यादा देखो 1-1.5 घंटे का काम होता है, पर ये होता है कि जब कस्टमर थोड़ा देखो पे भी कर रहा है थोड़ा, तो हमें भी बेसिक स्टेप हम इसमें इंक्लूड करके देते हैं, इसलिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं करते। तो वही जैसे अब आपने आपकी गाड़ी देखी थी, उसमें मैंने आपको भी दिखाया था, इसमें 12 मार्क्स भरे हुए थे, लिटरली भरे हुए थे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड होते हैं, जैसे एक हैवी कट कंपाउंड होता है, लाइट कट कंपाउंड होता है, एक उससे लाइट होता है ग्लेज होता है। तो डिपेंड करता है कार की कंडीशन के हिसाब से कि आपकी गाड़ी की कंडीशन अभी क्या है, तो हमें उस हिसाब से आपका बेस, जैसे हमें से अपनी लैंग्वेज में बेस कह सकते हैं, तो पीपीएफ से पहले बेस रेडी हो रहा है, उसको बेस लगा ताकि जो बेस लेवल पे ग्लॉस आ जाएगा उससे वही आगे रिफ्लेक्ट होगा। राइट। और अगर नीचे डस्ट रहेगा तो डस्ट भी ऊपर रिफ्लेक्ट होगा। फिर वो पीपीएफ में भी डस्ट आएगी, वो पीपीएफ में आपको फिनिशिंग में भी इशू आएगा। तो पहले हमें पूरा उसको शोरूम कंडीशन करना पड़ता है, तो उससे आप कह सकते हो पेंट रिस्टोरेशन प्रोसेस होता है। जैसे आपने देखा होता लड़का पहले पानी मार रहा था, तो वो पहले सैंडिंग के लिए पानी मारते हैं, जैसे सैंडिंग है, क्लेइंग, वो डिपेंड करता है कार की कंडीशन कैसे, इसमें सैंडिंग की रिक्वायरमेंट है या क्लेइंग की रिक्वायरमेंट है। तो इसको आपने देखा होगा पूरी मास्किंग करके फिर पूरे पे रबिंग कंपाउंड अप्लाई कर रहा था। वो बेसिकली आपका जो आपने खुद देखा होगा पहले और अभी गाड़ी में येलोनेस थी, तो रबिंग बेसिकली क्या करती है, गाड़ी में से येलोनेस या पीलापन हटाती है। फिर उसके बाद आपकी गाड़ी की प्रॉपर वॉशिंग होती है, फोम वॉश, जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह कंटेमिनेशन सारी बैठ जाए। उसके बाद उसमें वैक्स अप्लाई होती है, वैक्स होती है ग्लॉस के लिए, जैसे रबिंग और पॉलिशिंग होती है, जैसे पेंट रिसोर्स में वैक्स से आपका ग्लॉस लेवल आई होती है। तो उसके बाद जो यूज़ करते हैं हम IPA सोल्यूशन, वो वैक्स के अंदर जैसे ऑयल पार्टिकल्स होते हैं। ओके। तो IPA सोल्यूशन क्या करता है सर, वो ऑयल पार्टिकल को उठा देता है। ओके। जैसे हमें उसमें से चिकनापन हटाना पड़ता है, क्योंकि ऑयल का जो ऑयल ही होता है, वैक्स में जो ऑयल ही होता है वो उसको चिपकने में
दिक्कत कर सकता है, उसको इंस्टॉलेशन में थोड़ा इशू क्रिएट कर सकता है, तो इसलिए हमें वो ऑयलनेस हटानी पड़ती है। इसके बाद जब आपका PPF प्रोसेस होता है तो उसमें भी IPA कंपाउंड में मिक्स होता है। तो IPA अगर मान लो तब भी कुछ थोड़ा बहुत रहता भी है, अगर लड़के से भी एक स्टेप में रह गया तो जब वो PPF इंस्टॉल होगा वो तब भी 7 साल पहले क्लीन होगा, फिर उसी सॉल्यूशन से ही वो आपका इंस्टॉलेशन जब वो शीट पे लगा रहे होते हैं वो क्लीन हो रहा होता है ऑटोमेटिकली। वो पहले उसी सॉल्यूशन से फिर क्लीन करेंगे, फिर उसके बाद फिर इंस्टॉल करेंगे, ऐसा रहता है। और जब PPF हो जाता है आई थिंक वो सारे बॉडी पार्ट्स पे होता है, लेकिन जो प्लास्टिक वाला पार्ट है आई थिंक इस पे सिरेमिक होती है ना सर। देखिए वो डिपेंड करता है कि कौन कैसा पैकेज दे रहा है। ओके, वो पैकेज हम ये हमारा जो पैकेज होता है उसमें ये रहता है कि हम कोई भी गाड़ी करते हैं हम कस्टमर को पूरा पैकेज देते हैं, जिसमें हम आपकी पूरी गाड़ी मेटल पार्ट पूरा PPF होता है। इसके अलावा जहाँ पे PPF नहीं हो पाता, जैसे कि आपके ग्लासेस, एलॉयज, हेडलाइट, टेल लाइट, क्रोम पार्ट, आपका इंटीरियर डैशबोर्ड, इन सब पे हम सिरामिक कोटिंग करके देते हैं। ये हम अपने पैकेज में आपको कवर करके देते हैं। इसके अलावा हम आपको इसकी सर 5 ईयर की नॉन येलोइंग की वारंटी देते हैं कि 5 ईयर में अगर ये येलो होगा हम आपको रिप्लेस करके देंगे। इसके अलावा हम अपने एंड पे सर 2 ईयर्स की रिप्लेसमेंट गारंटी देते हैं कि 2 ईयर्स में अगर ये शीट आपसे भी लग के फट रही है, कोई भी पैनल जितनी मर्जी बार, इवन एक्सीडेंटल केस में भी हम आपको चेंज करके देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सब हम आपको रिटर्न में देते हैं। ये चीज़ बहुत बढ़िया है, क्योंकि आई थिंक मार्केट में ये चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रिप्लेसमेंट आई थिंक जो मैंने पता करा है 2 साल में अंदर हर बंदा नहीं देता है, और स्पेशली उसकी भी कुछ ना कुछ सर्टन कॉस्ट या लेबर कॉस्ट को चार्ज करते हैं जो हिडन होती है। आई थिंक सब लोग बताते नहीं है इस चीज़ को लेके, लेकिन ये चीज़ क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है जब कस्टमर आता है इस चीज़ को लेके ना। सर देखिए वो भी जैसे अब हम अगर अपना बताया तो हम भी इस मार्केट में अराउंड 5 ईयर्स हो गए हमें PPF करते करते, तो हमें सर देखो हम भी जैसे करते हैं कस्टमर में फीडबैक देता है कि सर ये तो लग गई, फिर हम कहते हैं सर इसके तो 4, फिर कस्टमर कहता है यार अभी तो मैंने 50,000 खर्चे थे सब, फिर हमें भी लगता है यार सही में उसने 50,000 खर्चे थे, वो बार बार क्यों पे कर। तो फिर धीरे धीरे हमने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि हर चीज़ वर्थ हो, कस्टमर जो भी खर्चे, या हम भी, या पर्सनली हम भी कोई चीज़ लेना चाहेंगे, हम भी देखो पूरा उसका टालमटोल करेंगे, पूरा देखेंगे, पूरा 10 जगह पता करेंगे, फिर जो बेस्ट रेट दे तो हम सब जगह अपने पे लेके ही चलते हैं। टू बी फ्रैंक कि अगर मैंने गाड़ी ली है तो यार मेरे को वर्थ होना चाहिए। तो 2 साल में सर नई गाड़ी कितनी लग जाएगी? सही बात है सर देखो बंदा तो अपनी तरफ से सेफली चलाता है ना, अब कितना मार लेगा 1 पेज 2 पेज, तो हमें भी। आप मेरा एग्जांपल ले लो, मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अपनी गाड़ी इतनी बचा के चलाई है, लेकिन फिर भी किसी ने जैसे इंटेंशनली चाबी ठोक दी, मतलब आप उसको कैसे बचाओ? राइट, अब मैं वही आपको कहने वाला था कि सर 99% केसेस में ना कभी भी गाड़ी कस्टमर से नहीं लगती, कोई दूसरा ही मार के जाता है। सही बात, खड़ी गाड़ी में बम्पर मार जाएंगे। और हमारे यहाँ तो वैसे ही सोसाइटी में सर लोगों को है कि पंगे लेते हैं कि नई गाड़ी ले कैसे ली। सही बात है, ये बात आपने बिल्कुल हमसे आगे निकल कैसे रहे। सही बात है, ये चीज़ आई थिंक लोगों को हजम नहीं होती है। और फाइनली जैसे मैंने बताया, दवनीत जी ने प्रोसेस बता दिया पूरा कि कैसे हम PPF अपने अप्लाई करें, और उस PPF पे दवनीत जी ये बता दीजिए कि आपने मेरे से कितनी कॉस्ट ली है, क्योंकि आई थिंक कस्टमर्स को वो भी जानना होगा कि मेरी PPF गाड़ी जो स्पेशली नेक्सॉन EV है ये कितने में हुई है। हाँ सर देखिए, जैसे सर हमारे पास आए हैं नेक्सॉन EV पैन इंडिया ग्रुप से। तो नेक्सॉन EV पैन इंडिया ग्रुप, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप से मेरे को बहुत अच्छा बिजनेस मिला है, मैं क्यों ऐसे बोलूँ, तो सिर्फ उन्हीं ग्रुप को, और अगर आपके ऑडियंस में भी अगर कोई नेक्सॉन EV का मेंबर है तो उनके लिए हमारा स्पेशल रेट होता है, वो नेक्सॉन EV ग्रुप में ही मेंशन होगा सर, क्योंकि उसमें वेरिएशन होती है। अगर वो नेक्सॉन EV ग्रुप वैसे कोई नेक्सॉन लेके आता है या कोई लेके आता है, आई थिंक वो सर अच्छी तरीके से रेट बता देंगे। और स्पेसिफिकली अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है डिटेलिंग के लिए या PPF के लिए, तो मैं नंबर लिंक में नीचे छोड़ दूंगा, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दवनीत जी को और आप अपनी सर्विसेज ले सकते हैं। सो गाइज, ये कुछ वीडियो थी आज PPF के बारे में, उसका पूरा डिटेलिंग प्रोसेस मैं आपको बैकग्राउंड में दिखाऊंगा और आपको अलग से एक वीडियो में भी दिखेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने आप देखा है। तो थैंक यू।